जिस कीचड़ और गोबर को रास्ते में देखकर लोग अपनी नाक सिकोड़कर रास्ता बदल लेते हैं, उसी कीचड़ को एक महिला ने अपने आंचल पर रोज झेला था। वो कीचड़ उनके कपड़ों पर नहीं, बल्कि उस समय के घटिया समाज के मुंह पर था, जो यह सोचता था कि महिलाएं अगर पढ़ लिख लेंगी तो धर्म और कुल भ्रष्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की, आज से 195 साल पहले जन्मी भारत की पहली महिला अध्यापिका की। जरा सोचिए, उस दौर और आज के दौर में फर्क क्या है। तब सावित्रीबाई जी के लिए संघर्ष घर की दहलीज पार करने का था, और आज हमारी बहन बेटियों को संघर्ष स्कूल, कॉलेज या काम से सही सलामत घर लौटने का है। तब सावित्रीबाई जी ने जिन पत्थरों का सामना किया था, वो पत्थर आज तानों, छेड़खानी और घरेलू हिंसा में बदल गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब दुश्मन वो अनपढ़ थे जो कीचड़ फेंकते थे, और आज दुश्मन वो पढ़े लिखे जाहिल हैं जो हाथ में डिग्री लेकर भी औरतों को सिर्फ उपभोग की वस्तु या घरेलू गुलाम समझते हैं। सावित्रीबाई जी ने 1848 में अपनी सहयोगी फातिमा शेख जी के साथ, जो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, पुणे महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलकर लड़ाई लड़ी थी कि बेटियां किताब पकड़ सकें। पर आज 178 सालों बाद भी हम लड़ रहे हैं कि बेटियां उन किताबों को पढ़ने के लिए महफूज रह सकें। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि साल 2023 में पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से रेप के मामले 29,670, दहेज हत्या के मामले 6,156, महिलाओं के अपहरण के 88,605 मामले, और इनमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घरेलू हिंसा यानी पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर किए गए क्रूर अपराधों की संख्या 1,33,676 है, जो कुल अपराधों का लगभग 30% है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 कहती है कि हम 148 देशों की लिस्ट में 131वें नंबर पर हैं। आज भारत की आबादी 140 करोड़ पार है, जिसमें लगभग आधी आबादी 48% से ज्यादा महिलाओं की है। लेकिन वर्ल्ड बैंक और PLFS के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कामकाजी भागीदारी पुरुषों के 70% के मुकाबले सिर्फ 40 से 42% के बीच अटकी हुई है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है, अगर भारत की महिलाएं पुरुषों के बराबर काम करें तो देश की GDP में सीधा 27% का उछाल आ सकता है। हम नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में आज भी महिलाओं की भागीदारी मात्र 13 to 14% है। गांव में आरक्षण मिला तो वहां प्रधानपति नाम की बीमारी लग गई, कुर्सी महिला की लेकिन हुक्म पति का। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, जिस प्रकार एक पक्षी केवल एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार दुनिया का कल्याण भी कोई संभावना नहीं है जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार ना हो। तो इस 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उस मूर्ति पर फूल चढ़ाकर सिर्फ रस्म अदायगी मत कीजिए, उस सोच पर प्रहार कीजिए जो बेटी को आज भी बोझ और पराई अमानत समझती है। जब देश की हर बेटी के हाथ में कलम और पावर होगी, तब सावित्रीबाई फुले जी का सपना पूरा होगा। भारत की पहली महिला शिक्षिका को मेरा उनकी जयंती पर सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।